आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या अंतर होता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट है या अभी अभी प्रैक्टिस करना आपने शुरू किया है या आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। और यदि आप आम नागरिक हैं तो कानून की बारीकी जानने के लिए यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोप सारांश क्या होता है, यानी चार्ज क्या होता है। जब पुलिस के द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा आरोपी को यह बताया जाता है कि आप पर इन धाराओं का आरोप है। अगर आपको यह लगता है कि आप पर गलत रूप से धाराओं का चार्ज लगाया गया है तो आप चार्ज लगने से पहले एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोर्ट के द्वारा आपको आरोप सुनाया जाता है और आपको यह लगता है कि मैंने यह अपराध नहीं किया है तो आप कोर्ट में जाकर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो डिस्चार्ज का मतलब यह होता है कि उस पर आरोप तय नहीं होना, मतलब कि जिन धाराओं पर कोर्ट के द्वारा आप पर केस चलाया जाता वह अब नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि जो धाराएं लगाई गई हैं वह मेरे पर गलत रूप से लगाई गई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो यह 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। एक तो होता है वारंट ट्रायल, एक होता है सेशन ट्रायल, एक होता है सम्मन ट्रायल और चौथा होता है समरी ट्रायल। डिस्चार्ज की जो स्टेज होती है वह केवल वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल पर होती है। जब ट्रायल शुरू होता है तो आरोपी से यह पूछा जाता है कि आप जुर्म को इकबाल कर रहे हो या ट्रायल की डिमांड कर रहे हो। अगर आरोपी ट्रायल की डिमांड करता है तो विचारण शुरू कर दिया जाता है। सेशन ट्रायल में CRPC 227 में यह बताया गया है कि जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन संपूर्ण करने के बाद जब चालान कोर्ट में पेश किया जाता है उसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाता है और डॉक्यूमेंट देखने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि प्राइमा फेसी कोई केस मेड आउट नहीं होता है तो ट्रायल को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन बनाए गए हैं। ये प्रोविजन कौन से हैं आप ध्यान से सुनना। सेशन ट्रायल में सेक्शन 227 CRPC, वारंट ट्रायल में सेक्शन 239 CRPC और जो मामले कोर्ट से शुरू किए जाते हैं कंप्लेंट मामले उसमें सेक्शन 245 CRPC। अगर आप सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो CRPC के सेक्शन 227 के तहत और वारंट ट्रायल में 2 सेक्शन है, CRPC के सेक्शन 239 और 245 जो FIR के बाद कोर्ट में आते हैं चार्जशीट के रूप में, उनमें 239 CRPC और जो डायरेक्ट कंप्लेन के रूप में केस आते हैं उनमें CRPC 245 के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है। तो मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि चार्ज बनाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है या प्रथम दृष्टा अपराध कोई भी पाया नहीं जाता है तो इस प्रोविजन को इसलिए बनाया गया है कि कोर्ट में केस सालों साल चलेगा, पेंडेंसी बढ़ेगी तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर सके। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी पर जो चार्ज लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा उस चार्ज को हटा दिया जाता है। मतलब कि आरोपी पर जो चार्ज लगाया गया है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसे मुक्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि उस पर अब कोई भी केस नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं कि एक्यूटल क्या होता है। एक्यूटल वह है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ अपराध करने के सबूत है और कोर्ट उस पर चार्ज बना देती है। चार्ज बनने के बाद गवाहों के बयान होते हैं और उस पर ट्रायल चलाया जाता है। गवाहों की चीफ होती है और जिरह भी होती है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी होता है। आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट को यह लगता है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने केस को साबित नहीं कर पाया गया है तो उसे एक्यूटल कर दिया जाएगा, यानी कि दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट को यह लगता है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने केस को साबित कर दिया गया है तो आरोपी को कन्विक्शन यानी कि सजा दे दी जाएगी। हम यहाँ पर एक्यूटल की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर किसी प्रोसिक्यूशन के द्वारा किसी केस को साबित नहीं कर पाया जाता है तो कोर्ट के द्वारा आरोपी को एक्यूटल यानी कि दोष मुक्त कर दिया जाता है।
इक्विटल का आदेश सेशन ट्रायल में सीआरपीसी के सेक्शन 232 के तहत किया जाता है और वारंट ट्रायल में सेक्शन 248 सीआरपीसी के तहत किया जाता है। वारंट ट्रायल में इक्विटल और कन्विक्शन दोनों प्रकार का आदेश हो सकता है। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है इक्विटल और कन्विक्शन में? किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है तो उसी कोर्ट के द्वारा जिसने डिस्चार्ज किया है उस केस को दोबारा से शुरू कर सकता है। जो डिस्चार्ज होता है उसके खिलाफ रिवीजन भी किया जा सकता है। अगर सेशन कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है तो हाई कोर्ट में आप उसकी रिवीजन लगा सकते हैं। अगर किसी लोअर कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है तो आप सेशन कोर्ट में जाकर उसकी रिवीजन लगा सकते हैं। अगर आपकी रिवीजन को मान लिया जाता है तो उसी कोर्ट को आदेशित किया जाता है कि जिसने डिस्चार्ज किया था, जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था उस मामले की दोबारा से सुनवाई करे। तो जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था उसे दोबारा से चार्ज फ्रेम करके उस पर ट्रायल चलाने का पावर होता है। लेकिन इक्विटल में ऐसा पावर नहीं होता है। जिस कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया है और दोष मुक्ति की जब अपील की जाती है तो उसकी सुनवाई करने का पावर केवल अपीलीय न्यायालय को ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।